हेलो दोस्तों, तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीट 2020 में क्या क्वेश्चन आया था। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू जीवन फेज के करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्या डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन जीवन फेज में होता है? नहीं, एस फेज में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस। सेल का रीऑर्गेनाइजेशन भी इस फेज में नहीं होता है। बोल रहा है कि सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सही है। क्यों? क्योंकि सेल जो होता है जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन जो होता है इसके बाद वाला एस फेज में होता है। ठीक है। अब बोल रहा है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। क्या न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होगा? नहीं, जहाँ कैरियोकाइनेसिस होता है वहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन होगा सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल cycle and enters the vegetative inactive stage. This called quiescent stage. G not. This process occur at the end of नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा एम फेज। क्या क्वेसेंट स्टेज जो एम फेज में होता है? नहीं, एम फेज जो होता है डिवाइडिंग स्टेज होता है, तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम फेज भी नहीं होगा। एस फेज होगा? नहीं, क्योंकि एस फेज में जो होता है एस फेज भी नहीं होगा, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। जीवन फेज के बाद जो होता है वो क्वाइसेंट फेज होता है, जी नॉट फेज होता है। कोई भी अगर सेल जो होता है वो किसी भी तरह से उसमें टूटा हुआ था, क्रोमोजोम का कुछ अच्छा नहीं होता है, तो उसके बाद से जो होता है जी नॉट फेज में चला जाता है, क्योंकि वो सेल फिर डिवाइडिंग होगा तो आगे ऑर्गेनिज्म में जो पास करेगा उससे ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजिंग आएगा, डिजीज होगा। ठीक है, इसीलिए जीवन फेज होगा, G2 फेज नहीं होता है। G2 फेज के बाद हम लोग का एम फेज होता है, जो कि माइटोसिस फेज होता है। तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। फिर 2019 में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन जो होगा वो बोल रहा है कि सेल इन जी नॉट फेज, जी नॉट फेज में टर्मिनेट द सेल साइकिल। ऑप्शन ए इज गलत हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होता है, एग्जिस्ट द सेल साइकिल। क्या ऑप्शन बी होगा? एग्जिस्ट कर जाता है, सही बात है। अब ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, इंटर द सेल साइकिल। सेल साइकिल में इंटर करता है? नहीं, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। सस्पेंड द सेल साइकिल, सस्पेंड भी नहीं करता है। जैसे कि उसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ हार्ट सेल जो होता है वो कुछ सेल जो होता है ओकेजनली क्या डिवाइडिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेल साइकिल में जो क्या होता है एग्जिस्ट कर जाता है, सेल साइकिल से बाहर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग होता है। अब हम लोग का 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन 4, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज। सही है। G1 फेज के बाद G2 फेज नहीं, गलत। एम फेज, G1 फेज, G2 फेज, एस फेज, ये भी नहीं होगा। एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, एम फेज नहीं, ये भी गलत। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि नीट 2016 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है? एस फेज में होता है, क्योंकि उस फेज में रेप्लिकेशन होता है। G1 फेज में नहीं होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल। ठीक है, बट उसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिंथेसिस नहीं होता है, तो हम लोग का ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्या G2 फेज? अब G2 फेज देखेंगे, नहीं, G2 फेज में ट्रांसलेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। एम फेज माइटोसिस फेज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हेन द सेल इज स्टेल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। किस चेक पॉइंट से पास करता है? ठीक है, तो G1 और एस फेज, G1 और एस फेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि इसमें जो होता है सेल हम लोग का मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और रिप्लिकेशन होने के बाद इसमें चेक नहीं होता है। उसके बाद से ऑप्शन दिया हुआ है एम फेज, तो एम फेज है बट करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें स्टेज पूछ रहा है, तो एम बी सी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी G2 और एम फेज। ठीक है, क्यों ये जी बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? क्योंकि G2 G1 S और G2 उसके बाद से जो होता है एम फेज होता है, तो इसमें होता है चेक पॉइंट होता है रेप्लिकेशन फोर ट्रांसलेशन होने के बाद जो सेल का डिवीजन होगा तो वहाँ पे सेल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे चेक पॉइंट भी होता है। ऑप्शन बोथ G2M एंड M, तो ई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि असोमेटिक सेल डेट हैज़ just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has, तो S phase बोल रहा है कि ट्विस्ट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्या क्रोमोजोम का नंबर दुगुना हो जाता है और 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि एस फेज के बाद जो होता है वो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो दोनों डीएनए के बाद न्यू डीएनए आ जाएगा, तो इसका इसीलिए डीएनए जो होता है वो 4 टाइम से बढ़ जाएगा, क्रोमोजोम होता है वो 2 टाइम से बढ़ जाएगा। अब आइए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नहीं गलत है, क्रोमोजोम का नंबर 4 टाइम से नहीं बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ट्विस्ट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड ट्विस्ट द नंबर ऑफ डीएनए, ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर डीएनए का भी ट्विस्ट और क्रोमोजोम का भी ट्विस्ट, सेम द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बट ट्विस्ट द अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर डीएनए ट्विस्ट होगा तो नंबर क्रोमोजोम का सेम तो रहेगा नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्वेश्चन हम लोग 8 का डिस्कशन करेंगे। ड्यूरिंग द एस फेज सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स 4 सिलेबल, द इनिशियल अमाउंट ऑफ डिनोटेड एज 2C। अब ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे जिसमें दिया हुआ है G0 एंड G1 फेज, तो क्या G1 ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा? क्यों? G0 फेज में और G1 फेज में डीएनए का कंटेंट नहीं बढ़ता है। उसके बाद से बोल रहा है इनिशियल डीएनए डिनोटेड एज 2C। G1 और एस फेज भी नहीं होगा, ओनली G2 फेज होगा, ऑप्शन सी होगा। G2 एंड एम फेज भी ना होगा क्योंकि G2 फेज में जो होता है उसमें से माइटोसिस से पहले होता है तो उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देंगे 2014 में आया हुआ है। बोल रहा है कि इन एस फेज द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, क्या डीएनए का अमाउंट बढ़ता है? बिल्कुल, क्योंकि रेप्लिकेशन होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल, गलत बात, कांस्टेंट नहीं रहता है। क्रोमोजोम नंबर इज इंक्रीज, क्या क्रोमोजोम का नंबर बढ़ता है? तो क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ता है, क्रोमोजोम इस फेज में कांस्टेंट रहता है, माइटोसिस फेज में ही क्रोमोजोम का नंबर बढ़ता है या घटता है। ठीक है, डीएनए का कंटेंट इसमें बढ़ता है या घटता है इस फेज में, बट क्रोमोजोम में कोई चेंजिंग नहीं आता। अब और अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस टू हाफ ही, नहीं, डीएनए का अमाउंट घटता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 2019 में आया हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन गिवन बिलो द सिस्टमेटिक ब्रेक, दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, स्टेज दिया हुआ है सेल साइकिल का, और इसमें करेक्ट इंडिकेशन करना है स्टेज का। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया भी है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है सी इज कैरियोकाइनेसिस, सी कहाँ है? सी यहाँ पे है, क्या सी कैरियोकाइनेसिस होगा? नहीं, सी कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ये जो हो जा रहा है वो कैरियोकाइनेसिस
जिसमें न्यूक्लियस डबल होता है, तो इसमें न्यूक्लियस डबल नहीं होगा सी फेज में। अब उसके बाद बोल रहा 10 का ऑप्शन डी दिया हुआ है। डी जो है, डी कहाँ है? डी यहाँ पे है। डी सिंथेसिस फेज होगा क्या? डी सिंथेसिस फेज होगा बिल्कुल, क्योंकि डी जो है वो एस फेज हो सकता है। इनएक्टिव फेज हो गया G1 ए, सॉरी G2 इसमें हो जाएगा माइटोसिस फेज। अब देखिए ए बोल रहा है ए कहाँ है? यहाँ पे है। ए साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ए में साइटोकाइनेसिस होगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत। बी इज मेटाफेज, बी यहाँ पे नहीं, इसमें कैसे ये थोड़ी आइडेंटिफाई करेगा मेटाफेज होगा क्या, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 2005 में आया हुआ है। एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन यूकैरियोटिक सेल? हिस्टोन प्रोटीन किस में सिंथेसाइज होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं एस फेज में होता है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। तो ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज, G2 स्टेज में नहीं, G2 में ट्रांसलेशन होता है, गलत। ड्यूरिंग एस फेज बिल्कुल सही, ड्यूरिंग इंटायर प्रोफेज गलत, ड्यूरिंग टेलोफेज गलत, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन सोमैटिक सेल साइकिल, सोमैटिक सेल और जर्म सेल दो हम लोग सेल जानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? G1 फेज में डीएनए का कंटेंट डबल होता है अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ओरिजिनल सेल, तो क्या ऑप्शन ए सही होगा? नहीं होगा। आइए ऑप्शन बी देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, बिल्कुल ऐसा हम लोग जानते ही हैं, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब बोल रहा है ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज, नहीं, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। इंटरफेज माइटोटिक फेज थोड़ी फॉलो करता है। अब बोल रहा है कि G2 फेज जो होता है वो फॉलो करता है माइटोटिक फेज को, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में हम लोग जानते हैं कि G2 फेज में ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट करेक्ट ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, क्योंकि इस ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन 2000 में आया हुआ है। इन विच स्टेज सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर, किस स्टेज में सेल साइकिल का डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो हम लोग जानते ही हैं एस फेज में होता है, G1 फेज में नहीं, G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट उसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, एस फेज में होता है। G2 फेज में तो बिल्कुल नहीं ट्रांसलेशन होता है, एम फेज में तो होगा ही नहीं, माइटोसिस फेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 1996 में आए हुए हैं, विच टिपिकल स्टेज ऑफ नोन एज डीएनए एप्लीकेशन? एस फेज, मेटाफेज नॉट, माइटोसिस फेज, G2 फेज नहीं होगा, G1 फेज नहीं होगा। इन अ सेल सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, डीएनए का सिंथेसिस सोमैटिक साइकिल किस में होगा? तो एस फेज में होता है। देख रहे हैं रिपीटेड, फिर से यही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन 1994 वाला ही क्वेश्चन 1996 में दिया होगा। ठीक है, तो G1 फेज तो होगा ही नहीं, प्रो फेज माइटोसिस नहीं होगा, एस फेज हो जाएगा, G2 फेज नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस में हम लोग का करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तो आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होता है, उसके बाद से अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे, जो कि क्या एम फेज में, उसके बाद से दिया होगा कि सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, बिल्कुल सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, उसके बाद से सेग्रीगेशन हो जाता है, एनाफेज हो जाता है, फिर उसके बाद से टेलोफेज हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन बी आइए देखते हैं, कंडेंसेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर, नहीं, कंडेंसेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद जो होता है कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोफेज होता है, स्टेज हो जाता है,
अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है, तो ऑप्शन बी ई सी गलत हो जाएगा। कंडेंसेशन के बाद अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, कंडेंसेशन के बाद पॉलीमाइटोसिस से फेज होगा, तो ऑप्शन सी ए इनकरेक्ट। ठीक है, अब आइए ऑप्शन डी देखते हैं। कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डी असेंबली होता है, ई सही है। उसके बाद से बोल रहा क्रॉसिंग ओवर, इम्पॉसिबल, क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद मेटाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, फिर उसके बाद से माइटोसिस फेज आएगा। प्रोफेज फर्स्ट में देखेंगे, फिर उसमें कुछ स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का स्टेज में सब, तो उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, सही। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एनाफेज प्रोमोटिंग complex APC is protein degradation machinery necessary for proper mitosis of DNA, mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, which of the following expected to occur? इसमें बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे कि APC जो होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, तो थोड़ा सा मतलब NCERT से अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है क्रोमोजोम फ्रेगमेंट, क्या क्रोमोजोम फ्रेगमेंट में होता है? नहीं। उसके बाद से ऑप्शन बी बोल रहा है क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, तो क्रोमोजोम इसमें सेग्रीगेट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम आर विल अकर, क्या रिकॉम्बिनेशन होगा क्रोमोजोम आर्म का इसमें? तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्रोमोजोम विल नॉट कंडेंस, क्रोमोजोम भी इसमें कंडेंस नहीं होता। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर पे नहीं होता है। काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, इस पर भी नहीं होता है। टीलोमियर ऑफ क्रोमोजोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, सॉरी ये काइनेटोसोम, काइनेटोसोम पे नहीं होता, काइनेटोकोर पे होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है काइनेटोसोम, तो काइनेटोसोम को मतलब लड़का देखते ही काइनेटोकोर समझ के ऑप्शन बी टिक कर देगा, नहीं तो काइनेटोसोम है, तो ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा, काइनेटोकोर होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में कौन सा कैरेक्टर माइटोसिस के दौरान कैरेक्टरिस्टिक फीचर सोमेटिक सेल का क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है क्रोमोजोम मूवमेंट, क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है, नहीं। सिनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ऊपर। स्पिंडल फाइबर, ये भी नहीं। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस किस में होता है? न्यूक्लियोलस का तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट, इसमें नहीं होता। अब बोल रहा है कि इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। बोल रहा है कि स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सोन इन, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बोल रहा है कि सेल डिवीजन के बाद, जो कैरियोकाइनेसिस के बाद, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद से बोल रहा है एनिमल सेल दिया हुआ है। ये एनिमल सेल जैसा कि सेल फ्यूरोइंग देख रहे हैं हम लोग, एनिमल सेल में ही होता है। तो बोल रहा है साइटोकाइनेसिस, अब ऑप्शन ए को देखते हैं। बोल रहा है सेल प्लेट फॉर्म्ड माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल, नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि सेल प्लेट जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, और ये एनिमल सेल का दिया हुआ है फिगर। अब आइए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि टीलोफेज में, टीलोफेज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस आर नॉट रिफॉर्मेड, टीलोफेज में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस जो होता है वो रिफॉर्म नहीं होता है, ऑप्शन बी का जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि टीलोफेज में होता है, रिफॉर्म होता है।
न्यूक्लियोलस आने लगता है। उसके बाद से बोल रहा है सी ऑप्शन में दिया हुआ है जो टीलोफेज न्यूक्लियर इन्वेलप गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो रिफॉर्म होना चालू हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब उसके बाद से देखते हैं डी ऑप्शन में क्या लेट एनाफेज क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे नहीं जाता है लेट एनाफेज में। किस में जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे? इक्वेटोरियल प्लेट में जो होता है जैसे एनाफेज में ऊपर जाएगा तो ये ठीक है, फिर उसके बाद से बोल रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट, तो एनाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे जाने लगता है, बट उसमें जो होता है सेग्रीगेशन का जैसे न्यूक्लियोलस, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोजोम एट। कहाँ पे अटैच होता है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, किस में, किस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ भी था जो जिसमें काइनेटोसोम ऑप्शन दिया हुआ था। भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग काइनेटोकोर पे होता है सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ था काइनेटोसोम, एक में दिया था काइनेटोकोर, एक में दिया था सेंट्रोमियर, तो बी ऑप्शन दिया हुआ था, तो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ए स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम। माइटोसिस में डायग्राम दिया हुआ है, तो किस स्टेज का डायग्राम देखने से लग रहा है? तो ऑप्शन ए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है कि मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो मेटाफेज होगा, बट ये जो ऑप्शन है गलत है। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहा है काइनेटोकोर, ठीक है। उसके बाद से बोल रहे सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जा रहा है, क्रोमेटिन सेपरेट होगा, नहीं, इसमें होता ही नहीं है, सिर्फ आता है। अब बोल रहा है ऑप्शन बी देखते हैं, मेटाफेज क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, सही है। अब आइए ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में दे रहा है एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड, एनाफेज तो होगा ही नहीं, लेट प्रोफेज तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों ए बी में देखना था, इसमें थोड़ा सा तो ई वाला जो होता है वो गलत हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, इसमें गलत होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आइए हम लोग देखते हैं 23। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के लिए करेक्ट ऑप्शन हम लोग को देखना है। तो क्रोमेटिड सेपरेट भी बट remains in the center of the cell in anaphase। क्रोमेटिड सेपरेट होता है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल इन टीलोफेज। क्रोमेटिड जो होता है स्टार्ट जाना चालू कर देता है टीलोफेज के बारे में, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट इंड ऑफ प्रोफेज, नहीं। क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड अलाइन along इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 24 को देखते हैं। एट मेटाफेज क्रोमोजोम आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर बाय दियर, क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर 2011 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखते हैं हम लोग क्या मार देंगे काइनेटोकोर। बोल रहा है ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। किस फेज में डिसअपियर होना चालू हो जाता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज क्यों? क्योंकि टीलोफेज में जो होता है अर्ली टीलोफेज में रिफॉर्म होना चालू होता है, अर्ली प्रोफेज में डिसअपियर होना चालू होता है, तो वो अर्ली प्रोफेज जो होता है वो टीलोफेज का उल्टा होता है, तो लेट प्रोफेज ये सब तो होगा ही नहीं, तो इस सबको काट देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 26 देखते हैं। 26 में बोल रहा है विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी। अब दो फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को स्टेज पता करना है,
ऑप्शन दिया हुआ है ए में मेटाफेज, बी में टीलोफेज और सी में दिया है लेट एनाफेज और प्रोफेज और डी में दिया है प्रोफेज और एनाफेज। तो इसकी किस स्टेज में ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है? तो मेटाफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, नहीं होता है मेटाफेज टीलोफेज। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। उसमें क्या होता है, सभी इक्वेटोरियल प्लेट पे आना चालू हो जाता है, तो इसमें वैसे दिया ही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 26 का ऑप्शन बी देखेंगे तो टीलोफेज, नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखेंगे लेट एनाफेज। एनाफेज लेट में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल प्लेट पे इधर दोनों साइड में जाना चालू कर देता है, तो ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं बी प्रोफेज। प्रोफेज में ऐसा होता है कंडीशन, हाँ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद से ऑप्शन डी देखेंगे, बोला प्रोफेज, नहीं, प्रोफेज तो होगा ही नहीं। और ए, अब बी एनाफेज ही तो गलती हो जाएगा।